देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शिवराज जी, प्रवासी मजदूरों का आपने जिक्र किया, आप खुद भी बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हमने देखा पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों की जो हालत हुई, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में उनको जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट्स हो रहा है, सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ रहा है, ये स्थिति आखिर क्यों आई? क्या ये मजदूर जिन राज्यों में काम धंधा कर रहे थे वहीं पर इन्हें इतनी सहूलियतें मुहैया नहीं कराई जा सकती थी कि ये नौबत ही ना आए? आप मध्य प्रदेश में आके देखिए जी, हमने किसी भी प्रांत के मजदूरों, सब अपने भाई और बहन हैं। और मध्य प्रदेश से तो कई लोग होकर इसलिए जा रहे हैं कि दक्षिण के, पश्चिम के राज्यों से अगर किसी को उत्तर प्रदेश जाना, बिहार जाना है, छत्तीसगढ़, झारखंड जाना, उड़ीसा जाना है तो मध्य प्रदेश होके ही जाते हैं। सबके लिए हमने प्रयास किया कि पैदल ना जा पाए। 1000 बसें हमारी रोज चल रही है अलग अलग बॉर्डर पर, और वहां से दूसरे बॉर्डर तक जहां उनको जाना है, जिस प्रदेश में, वहां मजदूर भाइयों बहनों को छोड़ती है। चाय का इंतजाम, भोजन की व्यवस्था, पीने का पानी, और कई जगह तो जूते चप्पल पहनाने की व्यवस्था, ये सब मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की जनता, हमारे समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन, हमारा प्रशासन सब मिलके कर रहे हैं। अप्रत्याशित स्थिति पैदा हुई, उसके कारण बड़ी संख्या में लोगों का मन एक बार बन गया, यानी हमें तो घर से घर पहुंचना ही है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग निकले। मध्य प्रदेश के सारे लोगों को हम अच्छा शिवराज जी, पिछले दिनों आप ही ने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी और मिलती हमारी ट्रेनें, हमारी ट्रेनें लगातार आ रही है, बसों से भी हम लोगों को ला रहे हैं, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी जो लोग फंसे थे अलग जिलों के, उनको भी घर पहुंचाने का काम किया है। हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे फंसे हुए थे, उनको भी घर पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि मजदूर जो यहाँ से होके गुजर रहा है, अब दुर्घटनाएं कई हुई है जो बहुत दुखद है। सही बात है। मध्य प्रदेश में अगर दुर्घटना हुई तो किसी भी प्रदेश का नागरिक हो, किसी भी प्रदेश का निवासी हो, नागरिक तो भारत के हैं हम सब, उसकी इलाज की व्यवस्था, उसको राशि देने की व्यवस्था, घायलों के उपचार की व्यवस्था, ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश की धरती पर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं। केवल मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों के। अच्छा, ये इंदौर कोलकाता ट्रेन की आवश्यकता है, इसके लिए आपको ममता बनर्जी को पिछले दिनों चिट्ठी लिखनी पड़ी। पहला सवाल ये कि उस चिट्ठी का कोई जवाब मिला है क्या? और दूसरा सवाल ये कि आपको यह अनुरोध ममता बनर्जी से करना पड़ रहा है स्पेशल ट्रेन चलाने का, क्या ये कवायद, ये कोशिश आपकी तरफ से डायरेक्टली नहीं हो सकती थी? देखिए, एक नहीं, मैंने 8 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं। अच्छा, आसपास के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखे हैं और उनको यह आग्रह किया है। कई जगह जहां हमारे यहाँ लोग आने थे, उनको पत्र लिख के मैंने कहा कि आप उनको कितनी संख्या कहाँ है, मुझे सहयोग करें। और जहां जहां हमारे पास डिमांड आई मजदूरों से, और उस सरकार ने कोऑर्डिनेट किया, हमने ट्रेनें भेज के उनको वापस बुलाने का काम किया। फिर मैंने ये भी कहा कि आपके प्रदेश से जितने मजदूर मध्य प्रदेश होकर उत्तर प्रदेश जाएंगे, बिहार जाएंगे, दूसरे प्रांतों में जाएंगे, तो कृपया करके पहले रोज की संख्या पहले भेजिए, ताकि हम उनके भोजन की, उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था कर सकें, और आवश्यकता पड़ने पर बसों से उनको पहुंचा सकें। यहाँ चूंकि इंदौर में और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पश्चिम बंगाल के कई हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने मुझसे मांग की थी कि उनको पश्चिम बंगाल पहुंचा जाए। अब सीधे मैं नहीं भेज सकता, ये उस राज्य की सरकार ही कर सकती है। तो जवाब मिला कुछ ममता बनर्जी की तरफ से आपको? मंत्रालय से, और हम यहाँ से उन लोगों को इकट्ठा करके ट्रेन पे हो जाए तो उनको भिजवाएं। अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन मैंने तो मानवीय संवेदनाओं से भर के उनको पत्र लिखा, बाकी मुख्यमंत्रियों को भी लिखा। ठीक है। अच्छा शिवराज जी, एक बात साफ नजर आती है, क्योंकि हम यहाँ यूपी में भी देख रहे हैं, यूपी के जो मजदूर हैं उनको प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें जो हैं वो तैयार खड़ी हैं, यूपी सरकार से परमिशन नहीं मिल रही है। 16 तारीख से ये मामला चल रहा है, अभी तक बसें रवाना नहीं हो पाई हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन की कमी है और कांग्रेस और बीजेपी की जो सियासत है, वो क्यों ऐसे मुश्किल वक्त में नजर आ रही है? नहीं है, ये घटिया राजनीति है। पहले कह दो केवल मीडिया में दिखने के लिए, एक वीडियो ही तो जारी करना है, ना कहीं बस थी ना कहीं व्यवस्था थी, केवल घेरना है, इसलिए कुछ भी कह दो। अब ये घटिया राजनीति कम से कम ऐसे संकट के समय नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय तो हमको सबको साथ लेके
सबको मिलकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता कौन होगा जिन्हें एक बार नहीं 5-5 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो, चाहे वो अन्य पार्टियों की सरकारें हो, उन सबसे बातचीत की, चर्चा की, और चर्चा करके चाहे लॉकडाउन लागू करना हो, लॉकडाउन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, खोलने का सवाल हो, इतनी व्यापक चर्चा किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कभी की है क्या? उनकी टीम इंडिया में उनके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है, दलगत सीमाओं से कभी नहीं बंधे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन कुछ लोगों को केवल राजनीति करनी है, केवल अपना चेहरा दिखाना है, तो कोई मजदूरों के बीच शिवराज जी आखिर में बस आपसे एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों ही हमने एक कहानी हमारी बसें खड़ी है की बात करते हैं, अब तक बसें गई नहीं गई। जी पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई कि यूपी में जो गेहूं गरीब मजदूरों को बंटना था, प्रवासी मजदूरों को बंटना था, 1000 बोरियां जो हैं वो मध्य प्रदेश के सागर में पहुंच गया। आपको लगता है ऐसे मुश्किल वक्त में भी जो लोग कालाबाजारी करने का काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजों में लिप्त हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की भी बहुत जरूरत है, कड़ा संदेश देने की जरूरत है ऐसे लोगों को भी? सीधे सीधे हमारे निर्देश है कि ऐसे वाहन राजसात किए जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे, लोगों को जेल भेजा जाएगा। अगर कोई अमानत में खयानत करता है, गरीबों का हिस्सा खाता है, तो उसकी जिंदगी केवल जेलों में, उसकी जगह केवल जेलों में ही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए और वो हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान साहब हमसे बातचीत करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात यह कही कि लॉकडाउन 4 में तमाम तरह के नियम और शर्तें लगाई गई हैं जिनका पालन कराया जा रहा है। कोशिश संक्रमण को फैलने से रोकना है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ ले जाने की कोशिशें भी सरकार की तरफ से की जा रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।